डिस्कसिंग तू नहीं कोई नहीं इज ऑब्लिगेट एंड फैकल्टेटिव मतलब तू नहीं और सही और नहीं और सही, समझे कि नहीं? चलिए और बोले। सर सैप्रोफाइटिक में हमने लिखा था माइकोट्रोफिक, वो क्या होता है? माइकोट्रॉफिक मतलब लाइक फंगस, माइको मतलब फंगस होता है, ओके तो फंगस जिस तरह से खाता है उस तरह से आप खाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड माइकोट्रॉफिक, दे बिहेव लाइक फंजाई। और बोलिए। वही तो मैंने इसलिए आई हैव यूज्ड अनदर वर्ड आल्सो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी, समझ रहे हो? तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको डाइजेस्ट करने का, मैंने हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंजेस्ट करके फिर डाइजेस्ट करते हैं, वो लोग पहले डाइजेस्ट करते हैं फिर एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफी, ओके उसको आप लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, एंड तो जो फंजाई है वो एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफी होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो दैट इज बेसिकली रेफर्ड टू एज योर माइकोट्रॉफिक या सैप्रोफाइटिक या सैप्रोट्रॉफिक, सैप्रोजोइक, सो मेनी वर्ड्स आर देयर, उसमें स्लाइटली प्लस माइनस होता है। चलिए, सो एनीथिंग एल्स? सो वी विल गो बैक टू आवर फोटोग्राफ, है कि नहीं? तो अगर आप लोग को मैंने द वीडियोज आर अपलोडेड, इवन स्कूल वीडियोज आर आल्सो अपलोडेड, तो अगर आप देखकर उसको कर सकते हो, बिकॉज ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक जितना आप ज्यादा पढ़ेंगे उतना अच्छा है, वो याद रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी में क्या है 4 तो चैप्टर दिया है, तो इसीलिए आपको वो याद हो जाता है, वरना अगर आप जनरली देखेंगे तो वो ज्यादा होता है। प्लस आपका जो स्कूल में कालू टेस्ट होता है उसमें आपका कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट यू सी द वीडियोस एंड प्रिपेयर, ओके, इंस्टेड ऑफ सर क्राइंग। कल है हमारा कॉल टेस्ट। हाँ हाँ मुझे मालूम है, तो वो तो आप लोग को पढ़ना, बिकॉज वो लोग तो अपने बुक से डाल देते हैं ना बहुत सारा चीज, तो उसको भी आप देखना पड़ेगा। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो वी वर डिस्कसिंग अबाउट अकासिया एंड द एंट प्लांट, ये देख रहे हो? तो ये आपका अकासिया का एक ब्रांच दिखा रहा हूँ मैं, एंड ये उसका जो थॉर्न है, ओके उस थॉर्न में देख रहे हो ये होल, तो लोगों को लगता है ये होल एंट्स ने बनाया, नो, दीज आर प्री एग्जिस्टिंग होल्स, एंड ये जो थॉर्न है ये हॉलो भी होता है, इसलिए आराम से उसके अंदर जाके एंट्स रह सकते हैं, ठीक है? सो द एंट्स कैन इजीली गो एंड स्टे इनसाइड, फाइन, सो दिस इज द ब्यूटी। एंड जब कोई पेड़ को परेशान करता है सारे बाहर से आके उनको काटते हैं, सो इसलिए एक बहुत खूबसूरत टाइप ऑफ सिम्बायोसिस है। ये आपको रूट नोड्यूल्स दिख रहा है, ओके, वेरी ब्यूटीफुल रूट नोड्यूल्स, कोई भी लेग्यूमिनस प्लांट ले लीजिए उसमें आपके रूट नोड्यूल्स होते हैं, एंड जो है उसमें राइजोबियम है जो आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। मोर डिटेल हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन एक टॉपिक आएगा आपका प्लांट फिजियोलॉजी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए, सो नाउ लेट्स गो बैक टू आवर राइटिंग बोर्ड। अभी तो जो स्कूल में जितना टाइम है मैंने वो लोग दे रहे हैं, तो अब से शायद मैं हाथ से लिखना शुरू कर दूंगा, क्योंकि वरना बहुत प्रॉब्लम है और आपको दिखाना विखाना भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि टाइम ही नहीं है, 1 घंटे का क्लास होता है उसमें, तो 20 मिनट तो ज्वाइनिंग ही लग जाता है, तो इसलिए वेरी वेरी टेंशन। चलिए, सो नाउ लेट्स गो अहेड। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो सिम्बायोसिस हमने देखा, प्लस प्लस एंड ऑब्लिगेटरी। तो ऑब्लिगेटरी, एज आद्या वाज आस्किंग, ऑब्लिगेटरी मींस कंपल्शन, मतलब कोई और नहीं चलेगा, बिल्कुल वही चाहिए, सेम स्पीशीज इज रिक्वायर्ड, अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। बट अगर बेनिफिशियल है बट कोई और भी चल जाएगा, so that is called faculty, ठीक है? चलिए, so again another beautiful set of plants, again you have read a lot about them, very beautiful plants, they are called insectivorous plants या carnivorous plants, so they grow in soil
okay, which is deficient in nitrogen, as we have already discussed it. तो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी में वो लोग ग्रो करते हैं उस सॉइल में. they trap insects and digest their protein. Okay, they trap insects and digest their protein. These are chlorophyllous plants. ये आपको important point है, यहाँ हम लोग एक हार्ट लगाएंगे. तो ये chlorophyllous plants हैं. Thus can also synthesize, can also तो नहीं, can synthesize their food. So all insectivorous plants, ये देखो बढ़िया सुंदर लिखा इन्होंने. तो all insectivorous plants are producers as well as secondary consumers. ओके, तो उनका मेन काम कंजम्पशन नहीं है, तो इसलिए उनका उसको हम लोग प्रोड्यूसर्स एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ये एक फ्रेज जैसा हो गया. ठीक है, तो ये आपका बढ़िया सा एग्जाम्पल है. तो इसमें भी आपको मैं आपको बढ़िया सा फोटोज दिखाऊंगा. तो इसमें आपके खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं. अगेन वो आपको अलग अलग तरीके के कैटेगरी में आएंगे. ओके, in so many different types of plants you will get. Okay, जैसे आपका हो जाएगा अट्रिकुलरिया, ड्रोसेरा, है कि नहीं. तो इसमें अलग अलग तरीके के नेपेंथिस, बहुत सारे अलग अलग तरीके के प्लांट्स इसमें आ जाएंगे, जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हो. ठीक है, तो इसमें हम लोग एग्जांपल्स लिख लेते हैं. सो अट्रिकुलरिया, या इसको हम लोग ब्लैडरवर्ट कहते हैं. फाइन, सो दीज आर ब्यूटीफुल प्लांट्स. ओके, ना उसके बाद ड्रोसेरा, जिसको सनड्यू भी कहा जाता है. ओके, तो ये उसका कॉमन नेम्स है. अभी आपका स्कूल लेवल में आपका सिर्फ इतना ही काफी है. यू मे नॉट गो फॉर द डेफिनेशंस, बट जनरली उसके बारे में थोड़ा पता हो तो एडवांस लेवल क्वेश्चन भी किया जा सकता है. ठीक है, तो इसलिए ये सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है. नाउ थोड़ा इनको मैं ग्रिस कर देता हूँ, फिर वी विल डिस्कस इट. एक्चुअली वो जब हम लोग उसको कॉपी पेस्ट करते हैं तो वो फॉर्मेटिंग ये एक्सेप्ट नहीं करता, ये अपना चेंज कर देता है. अब इतना लिखने के लिए घंटा लगेगा, तो इसलिए कॉपी पेस्ट. प्लस माय हैंडराइटिंग इज आल्सो नॉट दैट गुड. जैसे सीपी सर का हैंडराइटिंग है वो काफी सुंदर है, तो इसीलिए वो लिखने से अच्छा लगता है, मैं नहीं लिखने से अच्छा लगता. सो दैट इज व्हाई आई जनरली प्रेफर टाइपिंग. तो ये आपका कंसेप्ट है. तो इसमें बहुत सुंदर सुंदर एग्जांपल्स आपको बताया गया है, तो उसमें इसको हाईलाइट कर देते हैं. फर्स्ट एग्जांपल है ब्लैडरवर्ट. ओके, ये रूटलेस एक्वाटिक प्लांट विथ हाईली डाइसेक्टेड लीव्स. Some of the leaf segments are modified into small bladders, which have trap valves for catching small animals like Cyclops and Daphnia. What are Cyclops and Daphnia? वो water flea होते हैं. ठीक है, so they are water flea. Now उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रोसेरा, फाइन, या सनड्यू. तो उसमें क्या होता है? ओके, सो दे आर फाउंड इन waterlogged places. The upper surface of its leaves possess club-shaped tentacles, okay, and the tentacle head secretes sticky purple juice that shines in the sun. Hence, उसको हम लोग sundew कहते हैं. An insect touching, वो इतना attractive होता है कि मन करता है इसको छू लो. तो जैसे इंसेक्ट उसको टच करेगा, it is stuck and trapped by the bending tentacles. ओके, फिर उसको लेकर हजम कर लेता है. उसके बाद है वीनस फ्लाई ट्रैप या डायोनिया. नाउ इट इज हर्बेशियस प्लांट. इसमें रोजेट लीव्स होते हैं. रोजेट लीव्स का मतलब रोज जैसा लीव्स. एंड उसमें आपका जो लीव्स आर विंग्ड, उसमें विंग्ड पेटियोल होता है. एंड लैमिना इज मॉडिफाइड इनटू जॉज. ओके, नॉर्मली ओपन एट एंगल फॉर्मिंग ए ट्रैप. Each jaws contains several teeth. Upper surface of each jaw bears sensitive hairs, spines, or
Okay, bristles and digestive gland. Stimulation of sensitive spine by an insect, उससे क्या होगा, वो बंद हो जाएगा. उसी तरह से नेपेंथिस या पिचर प्लांट, तो सो इट इज ए क्लाइंबर, तो इसलिए क्लाइंबर में भी हम इसको पढ़ेंगे. पिचर इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लैमिना ऑफ लीफ एंड द लिड इज मॉडिफाइड इनटू लीफ टिप. ओके, उसका जो लीफ टिप है वो एक ढक्कन जैसा उसको मॉडिफाई करता है. A large number of glands are secreted, उसमें एंजाइम्स आते हैं एंड वो आपका जो इंसेक्ट आएगा वो उसको दबोच लेता है. ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग फोटो देखने का कोशिश करते हैं. You'll enjoy the photographs, actually lot of beautiful animals. तो इसमें आपको ये देखिए, so are you able to see this? Fine. तो ये देख रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोलिए. Sunday. Yes, there are sundews. तो ये आपका जो ट्रैप्स है, दिस इज योर डायोनिया या वेनस फ्लाई ट्रैप्स. ओके, इसमें आपका पिक्चर नहीं दिख रहा. मैं एक और उसका जो एक सोर्स देखता हूँ, अगर वहां मिल जाएगा. क्योंकि मैंने ये एक ऐसा चैप्टर है इसमें फोटोज ही फोटोज भरे रहते हैं, तो अब जितना फोटोज देखोगे उतना मजा आएगा. इसीलिए मॉर्फोलॉजी किधर गया, पैरासाइटिक प्लांट्स. So I have copied a lot of them for you, but इकट्ठा है, सॉरी पैरासाइट खोल दिया. इसको क्या बोलेंगे, लीफ मॉडिफिकेशंस में भी आ जाएगा. लीव्स, तो बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल्स हैं. जैसे यहाँ देखो, तो कितना खूबसूरत है, देख रहे हो, वेरी ब्यूटीफुल, देख रहे हो. तो ये क्या है, एज द नेम सजेस्ट, ये ट्रैप्स है, वेनस फ्लाई ट्रैप्स, देख रहे हो. सर शेयर नहीं हुआ. आहो, तो देख रहे हो, ये आपका वीनस फ्लाई ट्रैप्स है. तो अगर इसके अंदर कोई कीटाणु गुड़ा, ठक से ये बंद हो जाएगा एंड फिर अंदर वो हजम हो जाएगा. देख रहे हो, यहाँ एक फंसा हुआ है. ओके, उसी तरह से ये आपका क्या है, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर है. देख रहे हो, ब्यूटीफुल पिक्चर प्लांट. एंड इसमें आपका अंदर डाइजेस्टिव है, बहुत सारे हैं. देखो ये ड्रॉसेरा, देखो कितना सुंदर, देख रहे हो. सो दिस इज योर ड्रॉसेरा या सनड्यू. फाइन. उसी तरह ये आपका जो है ये क्लोज पैट है. ओके, तो ये फिर ये खुल जाएगा, तो इसमें ये पकड़ में आएगा. तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स है, आप उसको देख सकते हो. सो आर्टिकुलारिया जो ब्लैडर वर्ट है. ओके, ड्रॉसेरा जो सनड्यू है. हम लोगों ने आर्टिकुलारिया का फोटो देखा नहीं है, तो हमने ड्रॉसेरा देख लिया, हमने विनस फ्लाई ट्रैप देख लिया, हमने नेपेंथिस देख लिया, है कि नहीं. सो लाइक दैट. तो देखते हैं, अगर मिल जाएगा तो वो भी कलेक्ट कर लेंगे, आपको दिखाएंगे. फाइन. सो ये कुछ आपके कार्निवोरस प्लांट्स हैं. तो ऐसे तो और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, हम लोग जितना पढ़ना है आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. उसी तरह से अब हम लोग क्लासिफाई करेंगे प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन. ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन हम लोग क्लासिफाई करेंगे. Fine. So on the basis of lifespan, 3 categories of plants are recognized. तो ये आपका वेरी कॉमन है, एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल. समझ रहे हो, तो एनुअल, बायनियल एंड पेरेनियल. तो ये आप जानते हैं, बता सकते हैं व्हाट इज बायनियल. बायनियल से आप क्या समझते हैं, बताइए. तो एनुअल, biennial and perennial. So what do you understand by your biennial? 2 season plant. नहीं, मैंने उसको एक्सप्लेन करिए, वो एक्सप्लेन करना जरूरी है ना. मैंने साल में 2 सीजन है
ना 2 सीजन में वो ग्रो करता है, एक। तो व्हाट यू फील? साल में 2 सीजन। नो, दैट इज नॉट बाइनियल। ओके, तो एक्चुअली इसलिए मैं जानबूझ के पूछा ना। सी व्हाट हैपेंस, यू नो, इफ यू डोंट आस्क योर डाउट, चुप रहने से मार्क्स नहीं 2 आएगा। सीजन में। एंड अगर मार्क्स नहीं आएगा तो पीछे आप दुखी होंगे, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके, तो ऑलवेज रिमेंबर, इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू आस्क द डाउट्स। फाइन, डोंट कीप इट, बिकॉज ये मोस्ट ऑफ योर प्रॉब्लम है, बिकॉज अ लॉट ऑफ यू आर नॉट टॉकिंग एट ऑल। तो इसीलिए मुझे बहुत डर लगता है। एंड यू नो, इसलिए मार, आप देखो आपके क्लास में सबसे ज्यादा टॉकेटिव आत्मन है। वो अपना बात करता रहता है, डिस्कस करता है, एंड दैट इज उसके मार्क्स भी अच्छे आते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज आप कम से कम इससे तो सीख सकते हैं। सो यू कैन लर्न फ्रॉम दिस कंसेप्ट। तो एनुअल मतलब द प्लांट्स विच कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल्स। इसको शेडिंग कर देते हैं। ओके, इन ए सिंगल सीजन और फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स, मतलब एक साल में एक ही बार। ओके, so a plant which completes life cycle in a single season, few weeks or few months are called annual. तो जैसे आपका मोस्ट ऑफ योर जो वेजिटेबल्स हो गए, मोस्ट ऑफ योर सीरियल्स हो गए, मोस्ट ऑफ योर पल्सेस हो गए, तो ये सब क्या है? तो ये सब आपके एनुअल प्लांट में आ जाएंगे ना। उसके बाद एक टॉपिक आता है बायेनियल्स। तो दीज प्लांट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 ग्रोइंग सीजन्स। ठीक है, उसको हम लोग बायनियल कहते हैं। ओके, नाउ इन द फर्स्ट सीजन दे ग्रो वेजिटेटिवली, इन द नेक्स्ट सीजन दे ग्रो रिप्रोडक्टिवली। समझ में आया? तो एक सीजन में वो वेजिटेटिवली ग्रो करेंगे एंड दूसरे सीजन में वो रिप्रोडक्टिवली ग्रो करेंगे, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, लाइक यू नो, आई एम ऑल्सो ए फार्मर, तो आई हैव ए फार्म हाउस। सो व्हाट हैपेंस, तो हम लोग भी क्या करते हैं, जैसे कैरेट्स हुआ, बीट रूट हुआ, रेडिश हुआ, टर्निप हुआ, ये सब हम लोग ग्रो करते हैं खाने के लिए। तो मोस्ट ऑफ देम वी लाक एंड फिनिश, वो हम लोग खा लेते हैं। बट एक लॉट हम छोड़ देते हैं। ओके, हम क्यों छोड़ देते हैं? लेट इट ग्रो। तो अभी वेजिटेटिव स्टेज है, उसको ग्रो करने दो, उसको छोड़ दो, मत खाओ। तो वो क्या होगा, इट विल परसिस्ट फॉर द रिप्रोडक्टिव स्टेज, एंड फिर वो आपका शूट एंड आपका जो क्या, वो आपका फ्लावर प्रोड्यूस करेगा एंड रिप्रोड्यूस करेगा, एक्सेट्रा। अंडरस्टूड? सो दैट इज कॉल्ड योर बायेनियल्स। ना पेरेनियल क्या कंसेप्ट है? पेरेनियल का मतलब है these are plants which continue to grow for many years. okay, तो वो खत्म नहीं होते। जैसे एनुअल बायनियल, जैसे टमाटर है वो 2-3 महीने में खत्म। ओके, उसी तरह से आपका जो रेडिश वेडिश है वो 4-6-8 महीना चल जाता है। बट पेरेनियल क्या है? दे कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्रोइंग। इसमें 2 बड़ा बड़ा कंसेप्ट है। ओके, एक मोनोकार्पिक कंसेप्ट है। मोनोकार्पिक का मतलब क्या है? वो सिर्फ एक ही बार फ्लावरिंग करते हैं। बढ़िया एग्जाम्पल है बैम्बू। आपको दुनिया भर का एग्जाम्पल पढ़ने का जरूरत नहीं है, बैम्बू एक बढ़िया एग्जाम्पल है। बैम्बू में जनरली कभी भी फ्लावरिंग नहीं होता। जब फ्लावरिंग होता है ऐसा एक स्मेल प्रोड्यूस होता है, बहुत सारे रैट अट्रैक्ट होते हैं एंड वो उसका खा पी के बराबर कर देते हैं एंड दे डाई। फाइन, सो लाइक दैट। तो फ्लावरिंग अट्रैक्ट्स डेथ। ओके, उसी तरह से जैसे आपका ऑल योर हीर, रांझा, श्री, फराज, जितने भी लवर्स हैं, तो वो जैसे ही रिप्रोडक्टिव स्टेज में जाते हैं उनको मार के, पीट पाट के मार दिया जाता है। समझे? तो इसी तरह से दिस इज द कंसेप्ट, दे आर बीइंग किल्ड। चलिए, तो अब उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं। एक है पॉलीकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या है? दे कीप फ्लावरिंग। तो वो बहुत ज्यादा बार फ्लावरिंग का डिस्क प्रोड्यूस करते हैं। तो आपका मैंगो, पियर्स, एप्पल एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब आएगा। ठीक है, तो ये आपका एक बढ़िया कंसेप्ट है। अब उसके रिलेटेड हम लोग कुछ फोटोज देखेंगे। ओके, सो लेट मी शो यू सम फोटोग्राफ्स।
फाइन. सो ये देख रहे हो, आर यू एबल टू सी दिस? वेरी सिंपल. Yes, sir. ये आप देखो, ये एक डायग्राम है. एनुअल, बायनियल, पेरेनियल एंड एफेमेरल. ओके. तो बायनियल क्या है? इसका 1 साल के आसपास चलता है. बायनियल around 2 seasons, it may be 2 years. Perennial more than 2 years. And ephemeral क्या है? They grow, flower, fruit, die. Okay. Quickly. So they are very very short living plants. ठीक है. So they are called ephemeral. तो जैसे एफेमेरा हम लोग एनिमल्स में भी पढ़े हैं. What is the common name of ephemera? बताइए. बोलिए. एफेमेरा का कॉमन नेम क्या है? मे फ्लाई. तो मे फ्लाई का हमने क्या पढ़ा है? एक सिंगल डे लाइफ होता है. ओके. इट इज लिविंग ओनली फॉर 1 डे. ओके. चलिए. एंड इधर आपके बहुत सारे वेजिटेबल्स दिया हुआ है, अगर आप देख सकते हो. सेज, पार्सली, स्टीविया. स्टीविया क्या है? ये आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है. ठीक है. तो ये सब बायनियल प्लांट्स हैं. पेरेनियल में आ जाएगा ऑरेगैनो, बे, मिंट, फेनल, विंटर सेवरी. तो ये सब, इसका मैं आपको सेव कर देने से होगा ना, फोटोग्राफ. आपको तो चाहिए नहीं, आपको लिंक ज्यादा पसंद है, फिर भी मैं अपना ड्यूटी कर देता हूँ. चलो. ये समीक्षा लोग को भी लिंक मिला होगा ना, उनको पर्सनली मिल गया होगा. और क्या. चलिए. उसके बाद लेवेंडर, थाइम. ये सब एक्चुअली बहुत सुंदर सुंदर आपके मसाले हैं. रोजमेरी, ये सब फॉरेन में ज्यादा यूज होता है. ऑरिगेनो आपका पिज्जा विजा में यूज होता है. मिंट तो पुदीना ही है. फेनल क्या है? फेनल किसको कहते हैं? सौंफ. ओके. ये कौन सा नाम है मेरे को दिख नहीं रहा साफ. तो दिस इज थाइम एक्चुअली. बे लीफ. बे लीफ क्या है बताओ? बे लीफ किसको बोलते हैं? तेज पत्ता. ओके. तो अगर आप मसाला यूज करते हो तो दैट इज कॉल्ड तेज पत्ता. लेवेंडर, रोजमेरी. एनुअल में बेसिल, तुलसी. सिलांट्रो इज अ टाइप ऑफ धनिया. तो इंडिया में हम लोग धनिया खाते हैं, फॉरेन में वो लोग उसका पैरेलल सिलांट्रो खाते हैं. उसके बाद ये कुछ है शेविल ना से, कुछ साफ नहीं दिख रहा मेरे को. ये समर सेव है. ओके. कोरिएंडर, धनिया. ओके. एंड सो ऑन. सो दीज आर योर एनुअल प्लांट्स. ठीक है. So this is your basic type of classification. तो हम लोगों ने आपका अलग अलग तरीके से प्लांट क्लासिफिकेशन कर दिया खत्म. अब हम लोग चले जाएंगे एक बहुत बढ़िया टॉपिक पे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड द रूट. ओके. चलिए. कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज विल गो टू रूट. Okay, so we will go ahead. So we will not use this page, we will go to a new page. So now the next, so we will start with actually first, उसको हम लोग रोमन आई कर देते हैं, that is roots, the root. Okay, so ये हम लोग रूट के बारे में डिस्कस करेंगे. Now roots क्या है? The true root develops, as we have already discussed, from the radicle. That is not radical, radicle. Okay, of seed. Generally they are non-green underground, but कोई जरूरी नहीं कि root आपका ये generally लिख देने से होगा. Generally non-green underground, positively geotropic. मतलब क्या है? Moves towards the gravity. And positively hydrotrophic, माने move towards water. Negatively phototrophic, moves away from sun. ठीक है ना? कुछ और पूछना है? इसको मैं थोड़ा ये कर दूं, कहीं कट वट न जाए. ओके. तो उसके बाद मैं उसको सजा दूंगा.
वी विल हैव अनदर सेशन। अब से आपका मोस्टली 3 ही सेशन होगा, तो इसलिए आप रेडी रहेंगे, सो नहीं जाएंगे। चलिए, सो ओके, सो एक्चुअली पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक का मतलब क्या है? मूव्स टूवर्ड्स ग्रेविटी, है कि नहीं? तो इसको हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, कौन इतने बार लिखेगा। उसी तरह पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉफिक का मतलब मूव्स टूवर्ड्स वाटर, एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉफिक का मतलब क्या है? मूव्स अवे फ्रॉम क्या? लाइट। तो ये मूव्स अवे फ्रॉम लाइट, ठीक है। तो रूट्स यूजुअली डू नॉट बियर बड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसलिए रूट्स में बर्ड नहीं होता, बट बर्ड्स आर प्रेजेंट फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन एडवेंटिशियस रूट्स। ये इसलिए आप बायोलॉजी में एक्सेप्शन हर समय मिलेगा। उसमें खूबसूरत एग्जांपल है स्वीट पोटैटो। ओके, अगर आप फाइब्रस रूट देखेंगे तो, एंड टैप रूट में आपका इंडियन रेडवुड डाल्बर्जिया सिसु। ओके, सिशम, सिशम, तो डाल्बर्जिया इज आल्सो कॉल्ड सिशम इन हिंदी, ठीक है। नाउ दे डू नॉट बियर नोड्स एंड इंटरनोड्स, ओके, उसमें नहीं होता। ये सब इंपॉर्टेंट। सपोज आप किसी को रूट या शूट बोलोगे, आपको इन्हीं पॉइंट्स पे क्लासिफाई करना पड़ेगा। हेयर्स अगर हैं तो यूनिसेलुलर होगा, शूट में क्या होगा? मल्टीसेलुलर रूट हेयर्स, मल्टीसेलुलर हेयर्स होता है, बट रूट में यूनिसेलुलर हेयर्स होगा। ओके, लैटरल रूट्स अराइज एंडोजिनसली, मतलब ये अंदर से निकलते हैं, नॉट बाहर से, फ्रॉम पेरिसाइकल। ये क्या है? हम लोग एनाटॉमी में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको कभी भी पूछा जाए, आर्ग्यूमेंट किया जाए कि रूट क्या है, ये क्या है, तो आप इस पॉइंट्स पे तवज्जो देंगे। नाउ उसके बाद रूट के अलग अलग जोन्स होते हैं, रूट कैप, उसके बाद आएगा जोन ऑफ सेल डिवीजन, फिर आएगा जोन ऑफ एलोंगेशन एंड जोन ऑफ मैचुरेशन, ठीक है। तो एट द एपेक्स द रूट ऑफ ए स्मूथ कैप शेप स्ट्रक्चर, ओके, एट द एपेक्स ऑफ ए रूट ए स्मूथ कैप शेप स्ट्रक्चर होता है। A smooth cap shaped structure is present, okay, at which is called the root cap, ठीक है। आपका रूट कैप होता है, ये प्रोटेक्टिव होता है। क्यों प्रोटेक्टिव होता है? क्योंकि रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करता करता जाएगा, तो इट में गेट डैमेज्ड। ओके, इसमें बहुत फिजियोलॉजी है, बड़ा मजा आएगा एक्चुअली जब आप लोग आगे पढ़ेंगे। आई डोंट नो इफ वी कैन रीड और नॉट, टाइम देखना पड़ेगा, बट अगर आप देखोगे तो उसमें बड़ा मजा आता है कि उसका फिजियोलॉजी। तो दे सीक्रेट अगेन म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स, समझे कि नहीं? जो रूट कैप है वो म्यूकोपॉलीसैकेराइड सीक्रेट करता है, इसीलिए आपका जो सॉइल है वो मॉइस्ट होता है, गीला गीला होता है, स्लिपरी होता है। इससे क्या होगा? आराम से रूट अंदर पेनिट्रेट करता जाएगा, उसमें इंजरीज नहीं होती, ठीक है। Now, multiple root cap is found in aerial roots of screw pine. भाई देखो, जिसके ज्यादा रूट होंगे ऑब्वियसली उसमें ज्यादा आपका क्या होगा? आपका ज्यादा रूट कैप्स भी होंगे, राइट? तो ये आपका एक एक्सेप्शन है। इन हाइड्रोफाइट्स रूट कैप इज आइदर एब्सेंट और रिप्लेस। व्हाई? कैन यू गेस? वेरी इजी अगेन, व्हाई वी डोंट हैव रूट कैप इन हाइड्रोफाइट्स? फटाफट, वी डोंट हैव टाइम फॉर योर। पेनिट्रेट नहीं करना होता। Yes, very simple, उसे कुछ उखाड़ना होता नहीं है, तो there is very soft water, so there is no problem. Yes, आप रूट पॉकेट रख लो, उसमें कुछ स्टोर और करने का काम आ जाएगा। अंडरस्टूड? उसके बाद आएगा जोन ऑफ सेल फॉर्मेशन या सेल डिवीजन, तो यहाँ रैपिड डिवीजन होता है, तो आप इसको मेरिस्टेमेटिक जोन भी कह सकते हो। उसके बाद जोन ऑफ सेल एलोंगेशन, यहाँ सेल्स लंबे होते हैं, एंड जोन ऑफ सेल मैचुरेशन, यहाँ वो डिफरेंशिएट करता है एंड परमानेंट टिश्यूज बनाता है। फाइन, तो फंक्शन ऑफ रूट आप जानते हैं, तो इसीलिए अब मैं आपको वो फोटो शेयर करूंगा
जिसमें हम लोग इस चीज को आराम से देखेंगे। बहुत सारे फोटोज आपके लिए रखा है मैंने, तो वी विल एंजॉय इट। सो नाउ यू आर सीइंग दिस डायग्राम। तो आपको ये जेएस नोट अच्छा लगता है ना, जो लिंक सोच लो, बताओ। जेएस नोट सर। फिर तुम लोग मना सर क्यों करते सोचने का कुछ नहीं है, हैं? फिर तुम लोग ओनली मना, जेएस नोट। तो लोग मना करते हैं, और क्या मैं इतना मेहनत से बनाता, आप लोग लेते नहीं। चलिए, तो वेरी ब्यूटीफुल, एंड यू नो दे आई हैव स्कैन्ड मोर देन, एक्चुअली बॉटनी में बुक्स ज्यादा नहीं मिलता ना, फोटोग्राफ मिलना मुश्किल होता है, बट स्टिल आई हैव स्कैन्ड सो मेनी बुक्स फॉर दिस। चलिए, सो ये देखिए, ये बहुत सुंदर सा रूट है, आप देख रहे हो। तो ये देखिए रूट कैप, तो जिस जिसका हमें चाहिए हम उसको हाईलाइट कर देंगे। वी विल यूज द हाइलाइटर, विल टेक सम गुड कलर। तो ये आपका रूट कैप आ गया, वेरी सिंपल। देख रहे हैं, ये आपका जोन्स आ गए। तो ये जो है जोन ऑफ सेल डिवीजन, तो बेसिकली ये मेरिस्टेमेटिक जोन होता है। ये सेल एलोंगेशन, सेल्स लंबे हो रहे हैं। एंड ये आपका जोन ऑफ मैचुरेशन। तो इसीलिए जोन ऑफ मैचुरेशन, सिंस ये मैच्योर कर गया, अब आने लगा क्या, रूट हेयर्स। ओके, तो जब तक मैचुरेशन नहीं होता है, रूट हेयर्स नहीं होता है। अंडरस्टैंड? तो ये देखिए आपका एपिकल मेरिस्टेम है, इसका कॉमन नेम हम लोग क्या कहते हैं, रैम। ओके, दिस इज रैम, रूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये आपका फोटोज मैंने सेव कर दिया आपके लिए, और हम उसको कंटिन्यू करेंगे जर्नी। मैंने, आप देखो कितना फोटोज आपके लिए रखा है, फिर भी आप नहीं लेते हो। एंड आई डोंट नो व्हाट यू लाइक इन द लिंक। चलिए, सो अगेन ये एक और सोर्स का फोटोग्राफ है, देखिए बहुत सुंदर दिखा रहा है। ये देख रहे हैं, जो मॉइस्ट जोन है, ये जो मॉइस्ट जोन ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द रूट कैप। तो रूट कैप आपका रिलीज कर रहा है क्या, आपका म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स। ये देखिए, स्लफ्ट ऑफ रूट कैप सेल्स। स्लफ्ट ऑफ का मतलब क्या हुआ, गिरा हुआ। तो जो आपके जैसे वो अंदर घुसता है तो इंजरी होता है, तो ये सेल्स गिर जाते हैं। फाइन, तो ये आपका रूट कैप आ गया। ये देख रहे हो, म्यूसिजेल या म्यूसिलेज, कुछ भी आप बोल सकते हो। सो दैट इज व्हाट, दैट इज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। एंड ये आपका आ जाएगा रूट हेयर्स। ओके, उसी का मैग्निफिकेशन उन्होंने यहाँ बनाया हुआ है। अब यहाँ देखिए, ये रूट हेयर्स है। इस चीज को ध्यान दीजिए, पेरिसाइकल। पेरिसाइकल कौन सा है, सो दिस इज द दिस लेयर, द ब्लू लेयर। ओके, तो ये आपका धीरे धीरे वैस्कुलराइजेशन हो रहा है। ये कॉर्टेक्स आ गया, एपिडर्मिस, ये हम लोग जनरली जो एनाटॉमी पार्ट में डिस्कस करेंगे, तो वी आर नॉट एंटरिंग इनटू दैट। सो सी हियर, सो ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड रूट एपिकल मेरिस्टेम। उसमें देखिए क्विजेंट सेंटर होता है। ओके, इसको थोड़ा आराम से घर जाके थोड़ा देखेंगे तो अच्छा होता, बट आप लोग तो देखते ही नहीं हो। ये क्विजेंट सेंटर है, ये कॉलुमेला स्टेम सेल्स है, देख रहे हो। अब देखो, तुम लोग का नोट्स मैं उन लोग को भी देता हूँ, स्कूल वालों को, तो वो लोग बड़े मजे से देखते हैं, तो लाइक दैट। तो अब वो माने बिना मेहनत के उनको मिल रहा है फैसिलिटी। ये स्टेम सेल्स हैं, एंड सो ऑन, देख रहे हो, सो मैनी। ये उसका जो रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। एंड अगेन जोन ऑफ मैचुरेशन से रूट हेयर आया है, तो इन्होंने रूट हेयर लिखा नहीं है, तो मैं लिख देता हूँ रूट हेयर्स। एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द ड्राइंग, ये एक सिंगल सेल है, इसमें मल्टीपल सेल्स नहीं है, ठीक है। चलिए, सो ये हमारा हो गया, मैंने सेव कर दिया आपके लिए। So now we will go back. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। व्हाट इज द टाइम है हमारे पास। चलिए, सो अब हम लोग चले जाएंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। तो जनरली, इन जनरल क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे, तो दो तरह का रूट्स होता है। कौन कौन सा बोलिए, जनरल क्लासिफिकेशन अगर हम लोग बोले, तो यू विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ रूट्स।
बोलिए, वो मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका था। Tap and fibrous. टैप एंड फाइब्रस। Yes. हाँ, तो इसीलिए द टाइप्स ऑफ रूट्स, ओके, उसमें देयर आर टू टाइप्स जनरली, ओके, प्राइमरी रूट, ठीक है, टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट। उसको फाइब्रस हम लोग नहीं बोलेंगे, या उसका पैरेलल टर्मिनोलॉजी कह सकते हो, बट उसको आप टर्म यूज करेंगे टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स, ठीक है। इट लुक्स फाइब्रस, तो बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बट बेटर टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज करेंगे। दूर यार, अब इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। तो टैप रूट्स एंड एडवेंटिशियस रूट्स, तो आप प्राइमरी रूट डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल, ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, या रूट डेवलपिंग फ्रॉम रेडिकल डायरेक्टली। तो द प्राइमरी रूट ग्रोज एंड गिव्स राइज टू सेकेंडरी एंड टर्शरी रूट फॉर्मिंग द टैप रूट सिस्टम। तो उसको हम लोग कहेंगे, तो मेन अगर आपका रेडिकल कन्वर्ट हो जाता है रूट में, तो दैट इज कॉल्ड योर प्राइमरी रूट। एग्जाम्पल डाइकॉट्स है, ये एक बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। तो ये मोनोकॉट डाइकॉट डिफरेंशिएशन में भी आपको मदद करता है। एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी अदर देन रेडिकल, समझ रहे हो। तो रेडिकल के अलावा कहीं से भी आपका निकले, तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, दैट इज कॉल्ड एडवेंटिशियस रूट। सो इसका बेस्ट एग्जांपल है मोनोकॉट्स, ठीक है। तो मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ, फिर आगे चलेंगे। आई मे नॉट स्टार्ट नाउ बिकॉज वो शायद कट जाएगा, ओके। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में immediately we will go ahead. So are you able to see this photograph? तो ये आप देख रहे हो, ये आपका क्या है, तो दिस इज बेसिकली शुगर केन, ओके, ये शुगर केन जैसा ही कोई चीज है, एंड ये आपका वो मोलिकुलिया कुछ उसी तरह का चीज है। इसमें आप देख रहे हैं डायरेक्टली रेडिकल कन्वर्ट हो गया इनटू रूट्स, तो इसलिए इसको हम लोग टैप रूट्स कहते हैं। बट यहाँ आप क्या देख रहे हो, कहाँ से निकल रहा है बोलो, ये रूट्स, देखा जाए कितना याद है आपको, वेयर आर द रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम इस केस में, फटाफट बोलिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा है स्टेम का एक इमीडिएट आइडेंटिफाइंग फीचर है, जल्दी बोलो, कट